हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते के माउथ की तरफ उनका फेवरेट स्ट्रॉबेरी आगे करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते पहले वो खाने के लिए रेडी नहीं होते, पर जेके उन्हें इंसिस्ट करते हैं और कहते हैं, बेबी ये तो तुम्हारा फेवरेट है, तुम स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, चलो अब अपने माउथ को खोलो और इसे लो। उनके कहने से ते ना चाहते हुए भी अपने माउथ को ओपन करते हैं और स्ट्रॉबेरी को खाने लगते हैं। जैसे ही थोड़ा सा खाते हैं, वो तुरंत ही जेकी के लैब से उठ जाते हैं और अपने माउथ को अपने दोनों हैंड से कवर करते हुए वॉशरूम की तरफ भागते हुए जाने लगते हैं, जिसकी वजह से जेकी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ते के लिए वो बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं और वो भी भागते हुए वॉशरूम में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि ते बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहे हैं। जेके जल्दी से ते की बैक को रब करने लगते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, बेबी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। ते वॉमिटिंग करने के बाद जब जेके उन्हें बहुत ही प्यार से उनके हैंड को होल्ड करते हुए रूम में लाते हैं और उन्हें बहुत ही केयरफुली काउच पे बिठा देते हैं और उनसे पूछते हैं, बेबी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया और तुम्हें वॉमिटिंग क्यों हो रही है। पर ते कुछ नहीं बोल रहे थे, वो बस अपने हेड को पीछे काउच पे ढीला छोड़ देते हैं और अपने आइज़ को क्लोज करे होते हैं। जेके ते के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि ते की हेल्थ अचानक से क्यों ख़राब हो रही है। वो कुछ भी फूड ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। वो उनके फोरहेड को चेक करते हैं और वो देखते हैं कि ते को हल्का हल्का फीवर हो रहा है। ते की हेल्थ ठीक नहीं है, जिससे जेके अब और ज़्यादा वरिड हो जाते हैं। ते के लिए वो जल्दी से ते से कहते हैं, बेबी हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, तुम कोई भी चीज़ ठीक से नहीं ले रहे हो, तुम फूड ठीक से नहीं ले रहे हो, हम चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। पर ते जेके के हैंड को पकड़ लेते हैं और उनको मना करते हैं कि वो नहीं जा सकते हैं। मॉम डैड अभी सो रहे हैं, अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी। पर जेके उनसे कहते हैं, बेबी मुझे किसी की फ़िक्र नहीं है, बस तुम चलो। पर ते के समझाने के बाद जेके नहीं जाते हैं। वो ते को काउच पे लेके बैठ जाते हैं और उनके ऐसे ही बैक को रब करने लगते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद ते को बेड पे लाते हैं और वो ते को अपने चेस्ट पे उनके हेड को रख लेते हैं और उनकी बैक को रब करते हुए उनसे बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं, हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे और मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा बस, और इससे ज़्यादा तुम नहीं कहोगे कुछ भी। ते उनकी तरफ देखते हैं और वो बस कुछ नहीं कहते हैं। फिर थोड़ी देर में ते अपने आइज़ को क्लोज कर लेता है और वो कुछ ही देर में जेके की चेस्ट पे अपने हेड को रख के सो जाते हैं। जेके बहुत ज़्यादा ते के लिए परेशान थे, वो पूरी रात सो नहीं पाते। फिर वो अर्ली मॉर्निंग में फिर से जब वापस जाने लगते हैं, ते उठ जाते हैं और वो जेके की तरफ देखते हैं। जेके उनके फोरहेड पे किस करते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी डोंट वरी, कुछ नहीं होगा और आज हम डॉक्टर के पास विज़िट के लिए ज़रूर जाएंगे और मैं आज ही तुम्हारे डैड को सारी तुम्हारी जो भी चीज़ें मैंने उनसे ली थी, प्रॉपर्टी डील्स, वो सब वापस करने वाला हूँ, तो तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। मैं बहुत जल्दी आरएम सर के साथ मिलके सारी चीज़ें फिक्स कर दूँगा और फिर तुम बहुत जल्दी अपने घर पे हो गए और मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से अपने पास रखूँगा। तुम बस स्ट्रेस मत लो और तुम ठीक से अपने फूड को और मेडिसिन को लो। और ये कहकर वो स्माइल करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। ते बस उन्हें बालकनी से ऐसे जाते हुए देख रहे थे। वो अभी भी उनके लिए वरिड थे। जेके कुछ देर के बाद जब अपने मेंशन आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ते को लेके परेशान थे। वो ते को मैसेज कर देते हैं कि वो सेफली पहुंच गए हैं। ते उनका मैसेज का ही वेट कर रहे थे। जब वो मैसेज को रीड कर लेते हैं, ते स्माइल करते हैं और प्यारी से एक स्माइली इमोजी उनकी तरफ भेज देते हैं, जिसे देखकर जेके भी स्माइल करते हुए वो भी अपने बेड पे आके लेट जाते हैं और जेके भी और ते भी अपने बेड पे होते हैं। वो दोनों कुछ ही देर में सो जाते हैं। फिर ऑलमोस्ट 8 o'clock जेके जागते हैं और वो बहुत ही स्मेल के साथ उठते हुए वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं। वो अपने दोनों हियोंग से गुड मॉर्निंग विश करते हैं और आज भी उनको इतना ज़्यादा हैप्पी देखकर जिमिन और शुगा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो फाइनली जेके से बात करने का डिसाइड करते हैं और पूछते हैं कि जेके क्या हुआ, ते के जाने के बाद तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, तुम क्या ते से प्यार नहीं करते हो। उसी तो तुम बहुत कहते तुम ते के बिना नहीं रह सकते हो, पर अब तुम इतने ज़्यादा हैप्पी हो, ये सब क्या एक नाटक था। पर ये सुनते ही जेके उनकी तरफ देखता है और कहते हैं, नहीं हियोंग, मैं अपने ते से और अपने बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपको ऐसा क्यों लगा। मैं बस अपने ते के साथ जब भी होता हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ
और मुझे अब ऐसा लगता है कि ते भी मेरे लिए फील रखता है, ते भी मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर शुगा और जिमिन उनकी तरफ कंफ्यूज आई से देखते हैं और जेके स्माइल करते और कहते हैं हम मैं एवरी नाइट बस अपने ते के पास जाता हूँ और मुझे अब किसी से कोई डर नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ते के लिए ही जीना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज ते के फादर का बिज़नेस जो भी डील थी मैं सब कुछ उन्हें फिर से दे दूँगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय मेरा ते। मैं अब अपने बेबी बॉय के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो ये कहते हुए स्माइल करते हुए वहाँ से चल जाते हैं। जेके की ऐसी बातें सुनकर और उनके ऐसे रिएक्शन देखकर शुगा और जिमिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके फेस पे भी स्माइल होती है कि फाइनली उनका पहले वाला कुकी वापस आ गया है और वो फिर से एक प्यारा सा इंसान बन गया है जो सिर्फ और सिर्फ अच्छे से सबसे प्यार करता है, उनके साथ बहुत ही प्यार से रहता है। और वो ये सोचकर शुगा और जिमिन स्माइल करते हैं। थोड़ी देर बाद जेके जब अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं वो अपने मैनेजर जेहूब से सब कुछ रेडी करने के लिए कह देते हैं। जेहूब ने पेपर्स को रेडी कर देते हैं। इन्हें लेकर जेके जल्दी से ते के मेंशन की तरफ जाने लगता है। वो जैसे ही आरएम के घर आते हैं वहाँ पे वो देखते हैं कि जिन आरएम और ते काउच पे बैठे हुए हैं। ते की हेल्थ ठीक नहीं है। ते ने अपने हेड को अपने मॉम के शोल्डर पे रखा हुआ है और जिन उनके हेयर में बहुत ही प्यार से अपने हैंड को रब कर रहे हैं, उन्हें सहला रहे हैं, जिसे देखकर जेके थोड़े से वरीड होते हैं। वो जल्दी से ते के पास आ जाते हैं और वो आके नी डाउन होके ते के नीक्स पे अपने हैंड को रखते हैं। पूछते हैं बेबी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो, सब ठीक तो है ना। वो तभी जिन और आरएम की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ते को क्या हुआ, मेरा बेबी ठीक तो है ना, उसे क्या करा है आप लोगों ने, वो ऐसे क्यों है, अभी के अभी ते को हॉस्पिटल लेके चलो, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। तभी आरएम उनसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, तुम यहाँ से जाओ। पर जेके तुरंत ही उनसे कहते हैं कि सर मैं आपसे कोई फ़ाइट करने नहीं आया हूँ, अभी ते को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। पर आरएम उनकी बात नहीं सुनते हैं और वो अपने गार्ड्स को बुलाने लगते हैं। तभी आरएम की तरफ जेके देखते हैं और उनसे कहते हैं कि सर मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं कोई फ़ाइट नहीं करना है, मुझे बस अपने हस्बैंड की केयर करने दीजिए। मेरे ते को हॉस्पिटल लेके जाना है, मुझे उसे टेस्ट कराना है। वो कल रात से ही ऐसे वीक है, उसकी इतनी हेल्थ ख़राब है और आप लोग अभी भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप उसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके गए। जिन और आरएम उनकी तरफ देखते और कहते कल रात से ते को क्या हुआ और तुम्हें ये सब कैसे पता। आरएम और जिन उनकी तरफ गुस्से में देख रहे होते। तभी जेके उनसे कहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के पास ही रहूँगा ना, वो मेरा हस्बैंड है तो उसके बारे में मुझे ही पता होगा। और वो ये कहते हुए ते की तरफ देखते हैं जिनका फेस बहुत ज़्यादा पील हो रखा है, वो बहुत ज़्यादा अब वीक दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर जेके बहुत ज़्यादा वरिड हो जाते हैं ते के लिए। और वो उनसे कहते हैं कि प्लीज़ सर मुझे अपने हस्बैंड की केयर करने दीजिए। और वो ये कहते हुए ते को अपनी बाहों में उठा लेते हैं। ते उनकी बाहों में आके तुरंत ही उनके नेक के अराउंड अपने हैंड को लपेट लेते हैं और वो उनके फेस की तरफ देखने लगते हैं। ते की आंखों से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं, जिसे देखकर जेके को बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगता है। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि ते की आंखों से आंसू आ रहे हैं। वो जल्दी से ते से कहते हैं बेबी डोंट वरी, हम बहुत जल्दी हॉस्पिटल चल जाएंगे, प्लीज़ तुम ऐसे रो मत, तुम थोड़ा सा बस वेट करो, मैं तुम्हें लेके बहुत जल्दी हॉस्पिटल जाऊंगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और वो ये कहकर उन्हें लेके आगे आगे जाने लगते हैं। आरएम और जिन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं ते के लिए कि ते की इतनी हेल्थ ख़राब थी और उन्हें पता क्यों नहीं चला, ते ने उनसे क्यों नहीं कुछ कहा। और वो ये दोनों सोचते हुए वो भी जेके को फॉलो करने लगते हैं। जेके जल्दी से अपनी कार में आके बैठ जाते हैं और ड्राइवर को बहुत ही फास्टली ड्राइव करने के लिए कहते हैं। आरएम और जिन भी अपनी कार में आ जाते हैं, वो लोग भी हॉस्पिटल जाने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा भी वीक थे। वो जैसे ही जेके उन्हें लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वो जल्दी से डॉक्टर को आवाज़ देने लगते हैं। वो ते को 1 मिनट के लिए भी अपने से दूर नहीं कर रहे थे। उन्होंने ते को एक बेबी की तरह अपनी आर्म्स में ले रखा था। जेके की आवाज़ सुनते ही डॉक्टर्स वहाँ पे आ जाते हैं। वो जल्दी से कहते हैं कि ये स्किन क्या हुआ। वो उनकी तरफ देखते हुए वरीड होते हैं। जेके बहुत ज़्यादा शाउट कर रहे होते और कहते हैं कि जल्दी से मेरे हस्बैंड को चेक करो, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। और वो ये कहकर जल्दी से कैबिन में आ जाते हैं डॉक्टर उन्हें लेके और वो ते को चेक करने लगता है। वो
जेके को बोलते हैं सर आप बाहर जाके वेट कीजिए, पर जेके बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। वो डॉक्टर को अपनी तेईस दिखाते हुए कहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, जो भी करना है तुम मेरे सामने करो। फिर वो ते को एग्जामिन करने लगते हैं और ते को चेक करने के बाद डॉक्टर बाहर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सर हमें आपसे बात करनी है। ये सुनते ही जेके भी डॉक्टर के साथ ही आ जाते हैं, वहाँ पे आरएम और जिन भी होते हैं। तभी डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और जिसकी वजह से बेबी को और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बेबी बहुत ज़्यादा वीक है और आपका हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा वीक है और उन्हें आप जितना हो सके हैप्पी रखिए। ये बात मैंने पहले भी आप लोग से कही थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से उनके हेल्थ में इतनी प्रॉब्लम आई। तभी जेके उनसे बोलते हैं वो सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरा ते मेरी वजह से स्ट्रेस ले रहा है। और ये कहते हैं वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि प्लीज़ सर आप अपने हस्बैंड का अच्छे से ध्यान रखिए, उन्हें जो भी पसंद है वो उन्हें फूड दीजिए। पर जेके उनसे कहते हैं कि ते कल रात से ठीक से कुछ भी नहीं ले रहा है, मैंने उसे बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी फूड खिलाने की, पर वो कुछ भी नहीं खा रहा है। तभी डॉक्टर उनसे कहता है आप उनसे बात कीजिए, उन्हें जो भी पसंद है बस आप वो कीजिए। ये सुनकर जेके यस में अपने हेड को नोट करते हैं और वो ते के पास आ जाते हैं। ते बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे थे। जेके उन्हें अपने आर्म्स में लेते हैं और वो जल्दी से फिर से वहाँ से जाने लगते हैं। आरएम तभी उनसे बोलते हैं कि मेरा सन मेरे साथ जाएगा मेरे घर। तभी जेके उनसे कहते हैं सर मैं आपसे नहीं बात करना चाहता हूँ, मैं बस अपने ते का और अपने बेबी का केयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ सर ये सब करना बंद कीजिए, ते की हेल्थ की तरफ देखिए। मैं आपसे कोई भी फाइट नहीं करूँगा, अब प्लीज़ मुझे मेरे हस्बैंड की केयर करने दीजिए। पर आरएम जैसे कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं थे और वो कहते हैं कि ते मेरे साथ हमारे घर ही जाएगा, वो उस मेंशन में नहीं जाएगा। पर जेके ते की तरफ देखते और कहते हैं कि ठीक है आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा, मैं ते को वहीं पे लेके जाऊंगा, पर मैं ते के साथ ही रहूंगा, मैं ते से बिल्कुल भी दूर नहीं रहूंगा। और वो ये कहते हुए कार में आ जाते हैं। आरएम और जिन अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अब जेके भी उनके साथ ही वहीं पे रहने के लिए रेडी थे और यही ते चाहते हैं। ते की तरफ सोचते हुए आरएम और जिन भी इस चीज़ के लिए मान जाते हैं। फिर वो लोग मेंशन में आ जाते हैं। जेके ते के बेडरूम में आ जाते हैं और ते को बहुत ही प्यार से अपने पास लेके लेटे हुए होते हैं। वो ते के हेयर को सहला रहे होते हैं, उन्हें बहुत ही प्यार से छू रहे होते हैं। उनके चीक पे अपने हैंड को प्यार से जैसे ही रखते हैं, ते स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करते हैं अपने सामने अपने लव को देख के। ते एक ब्रोकन से स्माइल करते हैं और उनकी आंखों के साइड के कॉर्नर से आंसू आते हैं, जिसे देखकर जेके का दिल जैसे टूट रहा हो। वो जल्दी से उनके आंसू को वाइप करते हैं और उनके आइज़ पे किस करते हुए कहते हैं बेबी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बस तुम हैप्पी रहो। और अब मेरी और तुम्हारे डैड के बीच में कोई भी फाइट नहीं है, तुम प्लीज़ स्ट्रेस मत लो। मैं और आरएम सर अब बिल्कुल पहले की तरह ठीक है। मैं उन्हें उनका सारा डील और बिजनेस उन्हें हैंड ओवर कर रहा हूँ। प्लीज़ ते तुम स्ट्रेस लेना बंद करो हमारे बेबी के लिए। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।